हुआ? परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। क्योंकि मैंने पूरे साल मेहनत भी करी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी, टेस्ट भी लगाए, कोई फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट किया, कहीं घूमने नहीं गया, स्टिल मुझे एमबीबीएस नहीं मिल रहा है। कुछ मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रुक गया और मुझे लग रहा है कि मेरी दुनिया खत्म हो चुकी है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा जीवन में, मैं क्या करूँ? फुल ड्रॉप मैं ले नहीं सकता क्योंकि उसमें इतना रिस्क है और मेरे इतने अटेम्प्ट हो चुके हैं और एनटीए का कुछ पता नहीं है कि वो अगली बार कितना टफ पेपर बना दे। पार्शियल ड्रॉप मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको मैनेज कैसे करूँ। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवानिया, सेकंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट। आई स्कोर्ड 622 लास्ट ईयर। सो इफ आई कैन डू देन यू कैन डेफिनेटली डू, क्योंकि ये बहुत डिसेंट स्कोर है और अगर मैंने अचीव किया है तो अगर तुम जनरल कैटेगरी से नहीं हो, अगर तुम्हारे पास कोई भी कैटेगरी है या तुम्हारा कोई स्टेट ऐसा है तो डेफिनेटली इस मार्क्स पे हर साल कॉलेज मिल जाता है। लास्ट ईयर स्कैम हो गया, मुझे नहीं पता किस्मत की क्या थी, जो भी था, बट आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दिस ऑल। ठीक है, तो पहली बात तो स्टॉप सेइंग दैट कि यू आर अनलकी और एमबीबीएस खत्म, तुम्हारी दुनिया खत्म। ये सोचो कि तुम बहुत लकी हो। क्यों? अभी तुमने सुना होगा ना अहमदाबाद वाला केस, प्लेन क्रैश होता है, वो भी मेडिकल कॉलेज पे। तो शुक्र मानो कि तुम उस मेडिकल कॉलेज में नहीं थे। उसमें कितने पेरेंट्स के बच्चे होंगे, उनको कितनी उम्मीदें होंगी, उन बच्चों ने भी नीट दिया होगा, उन्होंने भी इतना स्ट्रगल किया होगा। वो सिर्फ अपना बैठ के मेस में खाना खा रहे थे और एकदम से प्लेन क्रैश हो जाता है और उनकी लाइफ खत्म। सिर्फ 1 सेकंड लगता है तुम्हारी लाइफ खत्म होने में। एमबीबीएस, बीएमएस, ये जो तुम रोनर होते रहते हो, सारा जो सब कुछ तुम्हारी यहीं दरी की दरी रह जाएंगे। आया समझ में? तो सिर्फ 1 सेकंड लगता है। इट टेक्स ओनली 1 सेकंड टू खत्म एवरीथिंग। सो स्टॉप सीइंग दैट इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ कंप्लीट लाइफ। ठीक है, तो ऐसे नहीं बोलते। अगर तुमने अपना 100% दिया है तो तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो इस बात की खुशी मनाओ कि मैंने 100% दिया। तुम्हारे हाथ में कर्म करना है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और अगर तुमने अपना 100% दिया ही नहीं है देन गो फॉर इट, आइदर फुल ड्रॉप आइदर पार्शियल ड्रॉप, अप टू यू। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो क्योंकि मैंने बीएमएस के साथ निकाला था तो इस वीडियो में मैं बीएमएस की बात करूंगी। बाकी अगर तुम्हारे स्कोर पे तुम्हें कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, तुम्हें जिस भी कोर्स में इंटरेस्ट हो तुम उसके साथ ले सकते हो और अपना साइड बाय साइड नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। तो विदाउट एनी डिले चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो, फुल ड्रॉप और पार्शियल ड्रॉप। फुल ड्रॉप किसे लेना चाहिए? तो अगर तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप है या सेकंड ड्रॉप है और थर्ड ड्रॉप है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था तो डेफिनेटली गो फॉर फुल ड्रॉप। लेकिन अगर लग रहा है तुम्हें कि तुमने अपना बेस्ट दिया, स्टिल कुछ मार्क्स से रह गए और तुम्हें कॉलेज नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली तुम्हें पार्शियल ड्रॉप के लिए जाना चाहिए। पहली बात तो उससे पेरेंट्स का प्रेशर कम होता है। ठीक है, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक कॉलेज में हो तो तुम्हारे रिलेटिव्स भी कोई तुमसे कुछ नहीं पूछता कि तुम्हारे नीट में कितने आए, ये कितने आए, क्योंकि उन्हें तो ये पता है ना कि तुमने अब कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और उन्हें बताओ ही मत कि तुम दोबारा नीट की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो पेरेंट्स का प्रेशर बहुत हद तक कम होता है और ये काफी हेल्प करता है। तीसरा, जस्ट वांट टू सिक्योर, क्योंकि एनटीए का कोई भरोसा नहीं है। वैसे भी ये नशे करके पेपर बनाता है, हर बार का सीन है इसका। तो तुम्हें नहीं पता कि अगली बार क्या सीन हो, तो तुम सिर्फ अपनी एक सीट सिक्योर करना चाहते हो कि अगर नेक्स्ट ईयर 0.0001% मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो स्टिल आई एम इन मोस्ट प्रोफेशनल कोर्स, स्टिल मैं मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को ये नहीं लगेगा कि मेरा ये पूरा का पूरा साल बर्बाद हो चुका है। कुछ ना कुछ तुम्हारे हाथ में स्टिल रहेगा। इसलिए भी पार्शियल ड्रॉप के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो, जा सकते हो। ठीक है, अब इसके फायदे क्या है? एक तो तुम्हें कॉलेज का एनवायरनमेंट मिलता है, एक सिंगल रूम नहीं है। तुम्हें पता होगा कि जो 3, 4 या फिर 5 ड्रॉप जिन बच्चों के हो चुके हैं वो एक सिंगल रूम में, उसी रूम में बैठ के अपनी पढ़ाई करें। तो कई बार पता है ऐसे ट्रॉमा हिट करता है कि यार लास्ट ईयर मैंने यहाँ पर वॉल पे स्टिकी नोट्स लगाए थे, मैंने ये करा था। पेरेंट्स चाहते हैं तो कभी उनकी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि मैं उनका सपना पूरा नहीं कर पा रहा। लास्ट ईयर भी मैं यहीं बैठा था, मैं अभी भी यहीं बैठा हूँ। तो पार्शियल ड्रॉप लोगे तो तुम्हें कॉलेज का एनवायरनमेंट मिलेगा, तुम थोड़ा घर से दूर रहोगे तो तुम्हारी मेंटल स्टेट थोड़ी पीस में रहेगी और तुम अच्छे से काम कर पाओ। ठीक है, रिलेटिव के तानों से बच जाओगे। कोई घर पे आ रहा है, उन्हें तुम्हें किसी को कोई जवाब नहीं देना। ठीक है, बहुत लेस प्रेशर होगा क्योंकि तुम ऑलरेडी एक कॉलेज में हो। अगर मान लो 0.001% तुम सिलेक्ट नहीं होते नेक्स्ट ईयर, है ना, तो स्टिल तुम सिक्योर हो ना कि एटलीस्ट यू आर डूइंग मोस्ट प्रोफेशनल कोर्स, तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर तो लग ही रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो फिर आता है इसमें चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला चैलेंज होता है अटेंडेंस। दूसरा, टाइम से कैसे मैनेज करें, डिस्ट्रैक्शन, हाँ जी बहुत होते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं और उसको नीट के साथ कैसे मैनेज करना है, एग्जाम्स का क्या सीन है और बॉन्ड सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले देखो अटेंडेंस देख लेते हैं। सबसे पहले कॉलेज की टाइमिंग है 9 to 4 होती है। अटेंडेंस 75% नेसेसरी है। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो स्टार्टिंग में ऐसा, क्योंकि हमसे ऊपर वाला बैच था ना, तो उन्हें कभी भी अटेंडेंस के लिए रोका नहीं गया था, तो हमें नहीं बोला कि 75% चाहिए। लेकिन अभी ये ना बहुत टाइट हो चुका है,
हमारे कॉलेज में भी डिटेन कर देते हैं अगर तुम्हारी 75% अटेंडेंस नहीं है। तो इसके लिए देखो क्या है, स्टार्टिंग के डेज में जब तुम कॉलेज में एडमिशन होगे तुम्हारा करिकुलम होगा 15 डेज के, उसमें तुम्हें बताते हैं आयुर्वेद के बारे में, प्रोफेसर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं, योगा वगैरह के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 to 4 आवर्स का होता है, उसमें अटेंडेंस भी मिल जाती है। तो ठीक है, अगर तुम इसमें जाना चाहते हो तो जाओ, पूरे 15 डेज मत जाओ, 5 to 6 डेज चले जाओ, ठीक है। अटेंडेंस ले लो, तुम्हें थोड़ा पता चल जाएगा कि ठीक है कॉलेज का क्या एनवायरनमेंट है, कैसा है, कैंपस क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, थोड़ा तुम्हें आयुर्वेद की नॉलेज हो जाएगी। सेकंड है कि स्टार्टिंग के देखो 4 to 5 मंथ है, बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत इजीली मैनेजेबल तुम कर सकते हो, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि फर्स्ट ईयर में बच्चा आया है ना तो वो नीट देगा ही देगा, तो वो इतना तुम्हें प्रेशराइज करके चीजें नहीं पढ़ाते हैं। तो स्टार्टिंग के 4 to 5 मंथ्स इजिली मैनेजेबल है, ठीक है। और वीक में अगर तुम्हें जाना है तो 3 डेज क्लासेस जाओ मिनिमम। कुछ क्लासेस में क्या होता है 2 अटेंडेंस मिल जाती है, प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसमें क्या होता है क्लास तो तुम्हारी एक ही होगी लेकिन उसमें तुम्हें अटेंडेंस 2 मिल जाएंगी, तो तुम्हारा फायदा है। तो ऐसी क्लास देखो कि जिसमें प्रैक्टिकल्स वगैरह की हो, है ना, कि क्लास एक हो रही है, टाइम कम लग रहा है और तुम्हें अटेंडेंस उसमें ज़्यादा मिल जा रही है। और फिफ्थ, प्रोफेसर ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मोस्टली स्टूडेंट प्रिपेयर करते ही हैं, तो वो तुम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि वो क्लास लेते भी नहीं है, कैंसिल कर देते हैं। अगर मेरा 9 से 4 है तो सिर्फ वो 9 से 1 ही क्लास होगी, 1 से 4 में फ्री हो जाऊंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हें देखनी पड़ेगी कि कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा अटेंडेंस मिल रही है, कौन सा प्रैक्टिकल का है, वहां मैं ज्यादा अटेंडेंस सिक्योर कर सकता हूँ, मैं वीक में सिर्फ 3 ही दिन जाऊँ, दैट की मेरे को ये वाली दिक्कत ना है अगर 0.001% भी मेरा रह जाता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई कि अटेंडेंस को कैसे मैनेज करना है। दूसरा हमारा आता है टाइम मैनेजमेंट। तो देखो अभी बीएमएस के काउंसलिंग में टाइम है, 2-3 महीने आराम से हैं, तो तुम अभी क्या करो, जो भी तुम्हारा नीट का है ऊपर से जो तुम्हें तुम्हारा वीक पोर्शन लगता है, जो तुम्हें कंप्लीट करना है वो तुम कर लो, तुम्हारे पास काउंसलिंग तक का टाइम है। उसके बाद जैसे मैंने बताया ट्रांजिशन करिकुलम में सिर्फ 2 से 3 घंटे तुम्हें आना है और मिनिमम 6 दिन आ जाओ, ज्यादा जरूरत नहीं है, 15 दिन का होता है, 12 बाकी के दिन तुम अपना क्या दो, नीट को दो, ठीक है। 4-5 महीने होते हैं, इजिली मैनेजेबल है, 9 से 4 क्लास होती हैं। इसमें देखो तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले जल्दी उठो, एक सब्जेक्ट कोई भी है, बायो हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी है तुम्हारा, मैं तो सजेस्ट करूंगी बायो को, बट इट्स अप टू यू। बायो तुमने कर ली, क्लास में जाओ। अगर तुमने देखा कि तुम्हारा कोई पीरियड खाली है, ठीक है, टीचर तुम्हारा लेट आ रहा है, ठीक है, तो उसको यूटिलाइज करो। और अगर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में जाके वहां पे पढ़ाई करो। मैं क्या करती थी कि नीट प्रेप ऐप आता है, मैंने मॉर्निंग में बायो पढ़ ली, फिर मैं क्लास में जाके कोई पीरियड खाली है या फिर टीचर लेट आ रहा है, मैं वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस आराम से उसकी मैंने कर ली फोन में, ठीक है। लेकिन या फिर अगर कोई पीरियड खाली है तो आराम से लाइब्रेरी में जाओ, इस चीज को यूटिलाइज करो। दूसरा, व्हाटएवर टीचर इज टीचिंग, अगर बीएमएस का वो कुछ भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो कोशिश करो कि उसको तुम क्लास में ही पढ़ लो, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा टाइम तुम ये अपने पीजी, हॉस्टल या घर जहाँ से भी करो तुम्हें वहाँ जाके एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े, कॉलेज में ही स्टडी कर लो। वो बहुत मिनिमम सा पढ़ाते हैं और वो वहाँ ही पढ़ाते हैं, तो तुम्हें वहाँ समझ आ जाएगा। स्टार्टिंग में इतना टफ नहीं होता, तो इजिली मैनेजेबल है, तो क्लास में ही खत्म कर लो ये वाली चीज़, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा टाइम मत दो अलग से कि तुम्हें इसकी टेंशन हो कि मेरे को बीएमएस का भी पढ़ना है, नीट का भी पढ़ना है, तो इसे क्लास में ही खत्म कर लो, जितनी भी क्लास तुम अटेंड कर रहे हो, ठीक है। अब देखो अगर तुम्हारी 1 बजे क्लास खत्म होती है, तुमने फटाफट से लंच करा, फिर पीजी, हॉस्टल कुछ भी है, रेस्ट करके अपना आगे का रूटीन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी तुम्हें रूटीन में डालना है वो डाल लो। 4 बजे क्लास खत्म हो रही है तो सेम एज इट इज इसको फॉलो करना है। डोंट गॉसिप, अगर तुम्हारा कोई पीरियड खाली है तो ये नहीं कि तुमने वहाँ अपनी यारी दोस्ती कर ली, दोस्त बना लिए, वहाँ बैठ के पीछे गॉसिप कर रहे हो। पार्शियल ड्रॉप इज टफ, डेफिनेटली इट्स टफ, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल नहीं है, मैंने किया है तो तुम भी कर सकते हो, और भी बच्चे करते हैं, ठीक है। तो गॉसिप करने की जरूरत नहीं है, जाके चुपचाप से पीछे बैठ के अपना पढ़ाई करो, ठीक है। लंच में ये एक एक्स्ट्रा है कि अगर तुम्हारी बीएमएस की क्लास चल ही रही है, तुम्हारी 9 से 1 तुम्हारी कंटिन्यूसली क्लास चल रही है, तुम्हें ऐसा रिग्रेट हो रहा है कि यार आज मैंने सिर्फ ना क्लास का ही पढ़ा है, नीट का मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, जो बच्चे पार्शियल नहीं करेंगे उन्होंने तो बहुत पढ़ लिया होगा, तो एक जस्ट एक्स्ट्रा है। लंच में कैंटीन में जा रहे हो, फोन निकाला, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, नीट प्रेप में फ्लैश कार्ड भी होते हैं, बहुत अच्छा ऐप है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। तो इसमें फ्लैश कार्ड होते हैं, आराम से तुमने कैंटीन में बैठे हुए हो, तुम अपना फ्लैश कार्ड देख रहे हो, अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऐसे तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। टफ है, टाइम कम मिलता है, बट अगर तुम चाहो तो इजिली मैनेज कर सकते हो। कुछ टाइम क्या होता है, कंटिन्यू क्लास होती है तो तुम्हें मैनेज करना ही पड़ेगा, इट्स हार्ड, मैंने पहले ही बोला था कि टफ है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इफ यू वांट देन यू कैन डेफिनेटली डू। इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और ये मेन चैलेंज है इन सब में से, क्योंकि
यारी दोस्ती में पड़ जाते हैं, चकाचौंध होती है, कॉलेज की ट्रिप बन गई, प्लान बन गया, चलो भाई घूम के आते हैं, और ये मोस्ट फेवरेट रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। फिर तो पढ़ाई कहाँ जा रही है, पढ़ाई में तो ध्यान है नहीं, किताबों में कहाँ ध्यान है, उसके ख्यालों में ही ध्यान रहता है ना। गेम्स हो गई या फ्रेशर्स हो गई, तो आपका ध्यान इन सब में चला जाएगा, आराम से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि यारी दोस्ती से बहुत ज्यादा दूर रहो, यार दोस्त ना बनाओ स्टार्टिंग में, कोई रिलेशनशिप में आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मेन गोल अभी नीट है ना, तो उस पर ध्यान दो। जब नीट हो जाए आराम से इन सब में पढ़ना, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में मोस्टली ना मेरी क्लास के खुद 12 से 16 स्टूडेंट थे जो कि प्रिपेयर कर रहे थे नीट के लिए, लेकिन कुछ ने लीव कर दिया बीच में, और कुछ ने फॉर्म तो फिल करा लेकिन उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि कितना ज्यादा तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है अगर तुम ग्रुप में पड़ गए फालतू के दोस्तों के। बाद में पड़ जाना जब नीट आराम से हो जाए, क्योंकि अभी तुम्हारा मेन गोल नीट है, बीएमएस नहीं है ना, तो अभी तुम उस पर फोकस करो, ठीक है। और अगर तुम्हें सच में चाहिए ना, तो प्लीज इन सब पे दूर रहना। सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनके चक्कर में नहीं पड़ना, कोई यारी दोस्ती ज्यादा नहीं बनानी, कोई गेम फ्रेशर फालतू की चीजों में नहीं पढ़ना, कोई गॉसिप में नहीं पढ़ना, कोई रूमर्स में नहीं पढ़ना। अगर तुम इन सब में पढ़ोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला और तुम्हें ही रिग्रेट होगा बाद में, ठीक है। और देखो, अगर स्टिल तुम्हें दोस्त बनाने हैं यार, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर तुम आओगे तो बहुत सारे बच्चे तुम्हारे साथ नीट की तैयारी कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्त बनाओ, लेकिन नीट स्टूडेंट बनाओ, एक या दो, कि तुम्हें एक कंपनी मिल जाएगी कि भाई ये सामने वाला बंदा भी नीट की तैयारी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, तो दोनों आराम से ठीक है मिलके नीट की तैयारी भी कर ले, क्लास भी ले ले, तो वो अच्छा है। हाय हेलो सबसे रखो, एक आध दोस्त ठीक है कि अगर तुम जब क्लास नहीं जा रहे तो वो तुम्हें बता सके कि क्लास में क्या चल रहा है, ठीक है, तो उसे इतनी दोस्ती रखो, बट उन चीज़ों में ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट विल अफेक्ट यू ओनली, ठीक है। मोस्टली कर देते हैं हेल्प, अच्छे हैं, मेरी क्लास के भी अच्छी स्टूडेंट है तो कर देते हैं हेल्प, ऐसा नहीं है, बट स्टिल कुछ ऐसे होते हैं तो तुम मत भटकना, इट्स ऑल अप टू यू। अगर तुम नहीं भटकोगे तो डेफिनेटली बहुत ईजी है क्रैक करना, कुछ नहीं होता, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं कि बीएमएस में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो पहला तो एनाटॉमी है, उसमें क्या आता है, मॉडर्न आता है और आयुर्वेद आता है। मॉडर्न में बोन्स ऑर्गन नर्व्स इनके बारे में पढ़ना है, और इसमें बुक लगती है बीडी चौरसिया, ठीक है, जो तुम एमबीबीएस में भी पढ़ती हो, तो इसमें इंटरेस्ट भी आता है थोड़ा, क्योंकि मॉडर्न पढ़ोगे तो अगर अभी तुम बीएमएस कर रहे हो तो अगर तुम्हारा नीट में हो जाता है तो फिर तुम एमबीबीएस ही करनी है, तो ऑलरेडी तुम मॉडर्न में वो चीज़ें पढ़ोगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। आयुर्वेदा में देखो कुछ श्लोक हैं और हिंदी होती है, ये तुम्हें पढ़ना पड़ता है, इतना हार्ड नहीं है, बट अगर तुम एकदम से हिंदी वाली चीज में जाओगे तो तुम्हें लगेगा स्टार्टिंग में थोड़ा श्लोक वगैरह शुरू में याद नहीं होंगे, बट क्लास में वो प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं आपको श्लोक वगैरह की हिंदी, तो एडजस्टेबल है, स्टार्टिंग में लगेगा बट धीरे धीरे हो जाएंगी चीजें। फिजियोलॉजी में क्या है, मॉडर्न पार्ट कंप्लीटली नीट बेस्ड है, कंप्लीटली एनसीईआरटी है। अगर तुमने 11th-12th की एनसीईआरटी है तो इजिली तुम फिजियोलॉजी का एग्जाम इवन बिना पढ़े भी क्रैक कर सकते हो, क्योंकि पूरा ही का पूरा ये उस पर बेस्ड होता है एनसीईआरटी पे, ठीक है। दूसरा है आयुर्वेदा, इसमें भी सेम श्लोक होते हैं और हिंदी होती है। अब हम बात करते हैं संहिता की। इस सब्जेक्ट का देखो क्या फायदा है, ये हिंदी में पूरी, इसमें श्लोक होता है, बट इसका फायदा है बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो एना और फिजियो में ना जो तुम्हारा आयुर्वेदा पार्ट है उसके मोस्टली श्लोक इसमें कवर हो जाते हैं। तो सोचो अगर तुमने संहिता पढ़ ली तो तुम्हें एनाटॉमी में मोस्टली चैप्टर के श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फिजियोलॉजी में मोस्टली चैप्टर के श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें आ जाएंगे, ऑलरेडी इसमें कवर हो जाएंगे, तो इसका ये फायदा होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है पदार्थ विज्ञान, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों हो सकता है, जिसमें तुम्हें कंफर्टेबल लगे, जिसमें तुम्हें समझ में आए। तुम इसका एग्जाम हिंदी में भी दे सकते हो, तुम इसका एग्जाम इंग्लिश में भी दे सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। यूनिवर्स के बारे में होता है ये सब्जेक्ट में, पंच महाभूत जो होते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि पानी, है ना, तो इन सब के बारे में होता है। इट इज जस्ट अ चैप्टर नेम। उसके बाद आप क्या कहते हैं संस्कृत बहुत बेसिक है, अगर तुमने 8th या 10th क्लास में संस्कृत पढ़ी हुई है तो बहुत इजी होगा, नहीं पढ़ी तो स्टार्टिंग में टफ हो जाएगी, बट डेफिनेटली टाइम के साथ इजी हो जाएगा। ये संस्कृत सिर्फ तुम्हारी फर्स्ट ईयर में होती है, ठीक है, 5 साल नहीं होती। इसमें क्या है, सबसे पहले तुम वर्णमाला सीखोगे, क ख ग घ ण, इनके प्रोनाउंसिएशन वगैरह सीखोगे, कारक है, काल है, ये सीखोगे, ये जो तुम्हारे हिंदी व्याकरण में होते थे, बट यहाँ पे श्लोक भी आ जाएंगे, ठीक है। कहानी है, लास्ट जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसमें तुम्हें संस्कृत में कहानी लिखने को भी दी जाती है। धातु रूप हो गए, शब्द रूप हो गए, धातु रूप में लट लकार लंग लकार, ये शब्द रूप तुमने 8th-10th में पढ़े होंगे, राम वाले, ठीक है, गुरु वाले, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये वाली चीज हो गई तो सब्जेक्ट का ये।
अब है एग्ज़ाम्स। तो एग्ज़ाम्स का अब क्या सीन हो गया कि तुम्हारा ना 18 मंथ्स का होता है। 18 मंथ्स में ये डिवाइड है, ठीक है। रेडिक होते हैं यानी कि पीए होते हैं, बहुत ईजी है, सिर्फ एक आध चैप्टर का लेते हैं। तो जो इन्होंने क्लास में पढ़ाई है सिर्फ उसका ही लेंगे। तो जो क्लास में पढ़ाया है वो तो तुम पढ़ ही रहे हो, तो तुम उसको आराम से दे सकते हो, या फिर चीटिंग में चल जाती है यार थोड़े बहुत, इधर से उधर से पूछ के। एक ही सीट पे बच्चे बैठते हैं, मैंने खुद दिया है तो स्टार्टिंग में ऐसे कोई नहीं बैठता, ठीक है। तो ठीक है, इधर उधर देख के तुमने लिख लिया, इट्स जस्ट अ पीएस के, इतने कोई मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ते। वो तुम्हारा यूटी वगैरह होते थे ना क्लास में, काइंड ऑफ है। फर्स्ट टर्म में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। टेलीग्राम पे ऑलरेडी बहुत सारे चैनल हैं बीएमएस के, तो तुम्हें वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। तुम्हें पर्टिकुलरली ऐसे हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी नोट्स मिल जाएंगे। बाकी मैं अपना ना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी कमेंट में पिन कर दूंगी, अगर तुम्हें मुझसे नोट्स चाहिए तो मैं सेंड कर दूंगी, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये होता है इसमें। उसके बाद अब देखो फिर आता है हमारा बॉन्ड सिस्टम। बॉन्ड सिस्टम में क्या है, दिल्ली में 2 कॉलेज हैं, टिबिया और सीबीपैक्स, तो इन दोनों में बॉन्ड सिस्टम नहीं है। तो अगर तुम्हारा एडमिशन इन दोनों में से हो जाता है तो इनमें बॉन्ड नहीं है। तो अगर आपका नीट में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज इसमें नहीं देना है, ठीक है। तो ट्राई करो कि अगर आप पार्शियल ले ही रहे हो तो आप नो बॉन्ड वाला कॉलेज लो, क्योंकि अगर आपने कॉलेज छोड़ा तो आपको 1 से 5 लाख जितना भी अमाउंट होता है वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्राई करो कि या तो उस कॉलेज में बॉन्ड ही ना हो, या तो बहुत मिनिमम अमाउंट में हो, ताकि जब आप उसको छोड़ो तो आपको ज्यादा अमाउंट ना देना पड़े, ठीक है। दिल्ली में ये 2 कॉलेजेस हैं, इन दोनों में ही बॉन्ड नहीं है। बाकी आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अगर यूपी वगैरह में देख रहे हो तो आप बॉन्ड देखकर इस बीएमएस के कॉलेज को प्रेफरेंस देना, या फिर कोई भी कोर्स हो, ठीक है। अब देखो इसमें मेरी एडवाइस क्या है। सबसे पहले अगर तुम डिसिप्लिन हो तभी आना पार्शियल ड्रॉप में। डिसिप्लिन नहीं हो, तुम्हें यारी दोस्ती भी करनी है, तुम्हें फ्रेशर भी करनी है, तुम्हें गेम्स भी खेलना है, तुम्हें सब कुछ करना है, और फिर तुम सोच रहे हो कि मैं बीएमएस में भी अच्छा कर जाऊं और मैं नीट में भी अच्छा कर जाऊं, तो इट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। आप एक साथ 2 चीजों को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिसिप्लिन में होना बहुत जरूरी है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ। ज्वाइन कर लो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, लास्ट में 2-3 महीने हैं, उसमें ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आराम से दो नीट के लिए। और मैं बोलूंगी लास्ट के 2 मंथ है ना, पूरा उसको नीट को दे दो। मैंने भी लास्ट के जो 2-3 मंथ थे पूरा मैंने नीट को दे दिया, बिल्कुल कॉलेज जाना छोड़ दिया था, ठीक है। इफ यू आर स्कोरिंग 550 से 600 और 600 प्लस, तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ठीक है नाइस स्कोर है, अच्छा स्कोर है, मैं अच्छा पेपर दे दूंगा, ठीक है। तो उस टाइम तुम छोड़ सकते हो और पूरा तुम नीट पे शिफ्ट हो जाओ। लास्ट के 2-3 महीने में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। अगर तुम्हारे 300 से 400 या 450 में मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन अब नहीं हो सकता, तो मुझे कॉलेज जाना है क्योंकि नीट तो मेरे हाथ से निकल गया, तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, देन यू कैन डेफिनेटली गो टू क्लास। बट अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार मैं टाइम देके इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैंने ये गलती की, तुम्हें समझ आ जाए, तो ऑब्वियसली यू कैन डू बेटर, गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। मतलब इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। अगर तुम्हें मार्क्स से आइडिया लग जाता है ना कि यार मेरी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, मैंने अभी तक कितनी अच्छी की है, तो तुम्हें मार्क्स से आइडिया लग जाएगा। तो अच्छा खासा मार्क्स आ रहे हैं तो रहने तो 2-3 महीने नहीं जाने की जरूरत है कॉलेज, बिल्कुल भी अपना नीट पे फोकस करो। बट अगर तुम्हारे 150, 200, 300 ही मार्क्स बन रहे, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है, तो तुम कॉलेज जा सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू। अब देखो मेरे दिल की बात क्या है, हर एक प्रोफेशन गुड है, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, बीपीटी हो, बी फार्मा हो, वेटनरी हो, कुछ भी हो, ठीक है, होम्योपैथी हो, कुछ भी हो, हर एक प्रोफेशन अपने आप में गुड है। तुम किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, हर किसी की अपनी यूनिकनेस है, हर कोई अपनी फील्ड में सुपीरियर है, ठीक है। अगर तुम अपना 100% दो तो तुम किसी भी फील्ड में एक्सेस कर सकते हो, एक्सेल कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स ऑल अप टू यू। एमबीबीएस वाले भी ऐसे हैं, अगर कोई एमबीबीएस में गया है, वो बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो डेफिनेटली वो उसमें एक्सेल नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपना कितना परसेंट देते हो। तुम अगर अपना 100% दे रहे हो तो हर एक प्रोफेशन गुड है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन ही नहीं है इन सबका। इट्स ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शन। अगर आपको सेटिस्फेक्शन आता है कि मैं अभी आयुर्वेदा कर रही हूँ, होम्योपैथी कर रही हूँ, फिजियोथेरेपी कर रही हूँ और मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, देन गो फॉर इट। आप सेटिस्फेक्शन आपको आ रहा है, आप उसमें करो, आप बहुत अच्छा करोगे, अपना 100% दो, ठीक है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, आप चाह रहे हो कि नहीं यार मुझे ये नहीं करना, मुझे वही करना है, मेरे को उसी में मेरा मन लगा हुआ है, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। तो सारा खेल सेटिस्फेक्शन का है, कोई भी फील्ड खराब नहीं होती। ऐसे बोलते हैं ना कि होम्योपैथी में स्कोप है, आयुर्वेदा में स्कोप है, इसमें स्कोप है, या नहीं, हर फील्ड में अपना स्कोप है, बट आप उसमें अपना 100% तो दो। आप अगर उसमें 100% दे ही नहीं रहे हो तो आप कैसे बताओगे, बताओ। कोई भी फील्ड हो, आप अपना 100% दो, आप उसमें डेफिनेटली एक्सेल करोगे और डेफिनेटली उसमें आपको बहुत अच्छा स्कोप होगा। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ते हो। मेरे कॉलेज में स्टार्टिंग में
बच्चे थे, उन्होंने नीट से बिल्कुल त्याग पत्र दे दिया था कि हमें कोई मतलब नहीं है नीट से, ठीक है। उन्होंने कम्प्लीटली फोकस अपना बीएमएस पे कर लिया था और वो अच्छा भी पढ़ रहे हैं और उनके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि आपने पूरा फोकस उसी एक चीज को दे दिया ना। अब आप 100% किसी चीज को दोगे तो डेफिनेटली वो आपकी अच्छी हो जानी है, ठीक है। लास्ट में थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ध्यान रखो अपना, एट लास्ट तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट रहता है ना तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका आंसर कर दूंगी। और अगर ऐसी और भी वीडियो चाहिए या फिर कुछ भी रहता है तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ध्यान रखो अपना, ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।